हेलो दोस्तों। आज हम एक प्यारी कहानी में आपको एक बहुत सुंदर ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको जीवन बदल सकती है। एक किसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। किसान खूब लगन और मेहनत से खेती करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। किसान की जवानी समय के साथ ढलती जा रही थी। किसान का एक बेटा भी था जो जवान हो गया था, लेकिन अपने पिता के समान मेहनती नहीं था। एक दिन किसान ने अपने बेटे के पास बुलाया और कहा, बेटा, अब पहले जैसे मुझ में ताकत नहीं रही। आज मैं सोच रहा हूँ कि घर गृहस्थी का काम धीरे धीरे अब तुम्हारे कंधों पर दूँ, क्योंकि अब पहले जैसे मेरे से काम नहीं हो पाता है। पिता के कहने पर बेटा ने खेती बाड़ी और घर गृहस्थी का काम देखने लगा। कुछ दिनों तक तो कार्य बहुत अच्छे से किया, लेकिन आगे चलकर काम को टालने की आदत उसमें लग गई। समय बीतता गया। अब फसल पकने का समय आ गया और फसल पक भी गई। तभी बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को चेताया और कहा कि बेटा, फसल पक गई है, इसे जितना जल्दी हो इसे काट कर घर पहुंचा दो, वरना इसे जानवर या चिड़िया के झुंड खा जाएंगे। बेटा ने कहा, हाँ पिताजी, आज ही मैं जाता हूँ और फसल काटने। जैसे तैसे सुबह 9 बजे करीब खेत में पहुंचा और फसल काटना शुरू किया, लेकिन दोपहर होते होते धूप लगने के कारण वह घर भाग आया और मन में कहने लगा कि आज नहीं, अब कल फसल को जरूर काटेंगे। जब कल हुई और सुबह खेत जाने के हुआ तो सोचने लगा मन में कि सुबह में तो धूप हो जाती है, क्यों न इसको शाम को काटा जाए। लेकिन दोस्तों, हमें बूढ़ों बुजुर्ग की बातों को जरूर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं। तीसरे दिन जब किसान का बेटा खेत पर गया तो वह अवाक रह गया और देखा कि उसके अनाज को चिड़ियों को झुंड ने तहस नहस कर दी है। घर पर बहुत ही अनाज ला पाया, तभी बहुत पछताया। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम समय रहते कर लेना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए समय पर रहते पढ़ाई लिखाई और अपने गोल को ज़रूर पूरा करना चाहिए, अन्यथा समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह सकता है।